हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेरे ही शरण में रहूं, तेरे चरणों में ध्यान रहे। तेरे ही शरण में रहूं, तेरे चरणों में ध्यान रहे। तुम हो मेरे कृष्णा, ये मन अभिमान रहे। तुम हो मेरे कृष्णा, ये मन अभिमान रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जग को छोड़ा मैंने, तेरी पहचान रहे। कोई याद रखे न मुझे, पर तुम्हें मेरा ध्यान रहे। कोई याद रखे न मुझे, पर तुम मेरा ध्यान रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी कृपा कृष्णा तुम बनाए रखना, तुम बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा कृष्णा तुम बनाए रखना, तुम बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा प्रणाम है। कृष्ण भगवान की जय। आज मैं कृष्ण के बारे में ही आपको बतलाने वाली हूँ। कृष्ण की चर्चा तो हम सब करते हैं। आज मैं मीराबाई की चर्चा करने वाली हूँ। एक ऐसी भक्त, एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। एक ऐसी भक्तिन हैं जो वो शुरू से आखिरी तक कृष्णमयी थी। आप और हम पूजा करते हैं तो कितने मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, उसमें हम ये उम्मीद रखते हैं कि हे भगवान आज हमारे लिए ये दे देना, आज हमें ये दे देना, आज हमें ऐसा करवा देना, हमारा सारे कार्य सिद्ध करना प्रभु आप। ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं कि हमारा आप करवा देना। परंतु मीराबाई ऐसी थी कि जो कृष्ण के लिए वो स्वयं को भी निछावर कर दिया। तब जाकर कृष्ण भगवान उन्हें हर क्षण हर मिनट उनके साथ होते थे। हम भक्ति नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, हम जरूर करते हैं, नहीं ज़्यादा है तो थोड़ी तो करते ही हैं, लेकिन हमारा विश्वास थोड़ा है, ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। उसे मूर्ति मान के हम उनकी पूजा करते हैं और वो हमें अपना संतान मान के हमारी देख रेख करते हैं।
सच बताइए आप और मैं भी अपने मन में, क्या हम इस योग्य हैं कि भगवान हमारे लिए जो उपलब्ध किए हैं इसके हकदार हैं हम? नहीं हैं। ये सब भगवान की कृपा है जो कि वो हमें इस सब चीज को देकर और इस पृथ्वी पर अच्छे से हम अपना जीवन करें यापन, इसके लिए सब चीज उपलब्ध कराए हैं। हवा, पानी, सूर्य, खाने पीने की व्यवस्था। कोई भी देखना कि कोई एक टाइम भी आज तक भूखा नहीं रहा होगा। कुछ न कुछ भगवान उसे दिन भर में कुछ न कुछ तो जरूर दिए होंगे खाने के लिए। इतनी बढ़िया व्यवस्था प्रभु हमारे लिए करते हैं, परंतु हम अभिमानी शरीर को लेकर अपने मन में सोचते रहते हैं बहुत पूजा किए हैं, आज तो हमारा ऐसा हो गया, आज हमने आजकल एक चलन हो गया है हर कोई मोबाइल में फोटो खींच के भगवान के मंदिर में जाएगा तो डाल देता है, उसका काम हो गया वहीं खत्म। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी, परंतु जब से मेरे दिमाग में ये बात आई कि प्रभु को हृदय में विराजने की जरूरत है, ना कि फोन में। जब हम रसोई बनाएं तो अपने प्रभु के लिए खाना बनाएं। जब हम सोने जाते हैं तो पहले अपने बाल गोपाल को सुलाएं और हर चीज जो भी खाते हैं प्रभु को अर्पित करके फिर हमें भोजन करना चाहिए, नहीं तो इसका हमें पाप लगता है। आइए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा में मीराबाई के बारे में मैं आपको बतलाने वाली हूँ कि वो अपने श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी। मीराबाई बालपन से ही श्री कृष्ण की ऐसी छवि अपने हृदय में बसा ली कि किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। वह कृष्ण में ही रम गईं, उनकी ही भक्ति हमेशा करती रहीं। जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। वे बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में रहती थी। ऐसे ही नहीं बन गई हैं वो कृष्ण की भक्ति, एक शब्द माँ का सुनी और उससे उन्होंने अपने हृदय में कृष्ण को हमेशा के लिए विराजमान कर लिया। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका अपने कृष्ण से बहुत प्रेम हो गया। किसी की एक बारात जा रही थी और औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। बारात देख रही थी सभी लोग, तभी वहाँ माता से पूछ रही हैं मीराबाई कि हे माँ, ये क्या हो रहा है और किसकी बारात है? यह बारात बेटा किसी के घर जा रही है जो दुल्हन बनी होगी और गांव में इसी प्रकार से विवाह होता है। तब मीराबाई कहती हैं कि मेरा दूल्हा कहाँ है और मेरा दूल्हा कब आएगा? तब माँ कहती हैं, सोच रही हैं कि क्या जवाब दूँ, तो वैसे ही मजाक में बोल दी। कृष्ण भगवान की मूर्ति वहाँ रखी हुई थी, कहने लगी कि वो है तुम्हारा दूल्हा। जैसे ही कृष्ण भगवान की तरफ इशारा कहकर कर दिए कि यही है तुम्हारा दूल्हा, और यही बालपन में एक गांठ की तरह वो बांध ली अपने हृदय में कृष्ण भगवान को। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा संगा के पुत्र भोजराज के साथ संपन्न कराया गया। आगे चल के महाराणा कुंभा कहलाए और इस शादी का तो बहुत विरोध किया मीराबाई ने, परंतु सब ने कहा और जोर देकर उनकी शादी जबरदस्ती एक तरह से करवा दी गई। वह जोर देने पर भी ना माने कोई, तब फूट फूट कर रोने लगी मीराबाई। शादी के बाद विदाई का समय वे कृष्ण की ही मूर्ति अपने साथ लेकर उनके पालकी में गईं, क्योंकि उनकी माता इनको ही दूल्हा बताया था, दूसरे से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। ससुराल में भी वो अपने काम काज को निपटाकर मीरा रोज ही कृष्ण के मंदिर जाती और कृष्ण की पूजा करती, मूर्ति के सामने गाती और बहुत तरीके से नृत्य करती। उनके ससुराल वाले बहुत बार यह बात बतलाने की कोशिश करी और कहा जोर देके कि हमारी माँ भवानी दुर्गा हैं कुल देवी और उनको ही हम मानते हैं और तुम भी उन्हीं की पूजा किया करो। परंतु मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से भी इनकार कर दिया। उनको तो एक श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं नजर आ रहा था।
उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी किसी ने उनके ससुराल में। मीराबाई की एक ननंद थी, उदाबाई। उन्होंने बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ कुछ न कुछ रोज ही साजिश करती थी। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और वो उनसे रोज मिलने जाती हैं मंदिर की तरफ, और अपने प्रेमी से बात करते हुए मैंने स्वयं देखा है उन्हें। इस बात को सुनकर मीराबाई के पति राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गए और वहां मंदिर का दरवाजा तोड़ कर अंदर चले गए। और जब उन्होंने देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी हुई मूर्ति से बातें कर रही हैं और मस्ती में जग रही हैं, और राणा मीरा पर चिल्ला रहे हैं, परंतु मीरा सुन भी नहीं रही हैं उनके बात को। बहुत तेज से हिलाकर राणा कहते हैं कि मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बात कर रही थी उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा ही तो है स्वामी, और मेरा स्वामी नैन चोर जिसने मेरा मन चुरा लिया है, और वह मेरे सामने ही बैठा है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर कोई और ना था, कृष्ण भगवान की वहाँ मूर्ति थी, और वहीं उसी अवस्था में मीरा ने समाधि में चली गईं। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई है और राणा मरते दम तक मीरा का साथ दिया है। इधर राज दरबार के लोभी राजगद्दी की कोई मीरा को चाह नहीं थी, परंतु सब उसके विरोधी हो गए और किसी न किसी बहाने से उसको सताने लगे। मीरा को बहुत सताने लगे, परंतु कृष्ण के प्रति प्रीति का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेम आनंद इतना उमड़ पड़ता कि वो आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सव में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का राजा बना नया, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। यह नारी के मर्यादा के खिलाफ था। उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध भी किया, परंतु मीरा को मारने की कई बार कोशिश करने के बाद भी वह असफल रहा। मीरा गुरु के बारे में कहती हैं कि बिना गुरु बनाए हुए किसी को मुक्ति और भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है, वही सच्चा गुरु है। मीरा के इस प्रकार बताने के अनुसार उनके गुरु रैदास थे। आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अपने मन का जीवन नहीं जी पाते हैं। विवाह का मतलब ये नहीं है कि आप एक इंसान को अपने मर्जी का गुलाम बना लें। विवाह का मतलब यह है कि हर चीज उस पर समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी। एक बार विक्रमादित्य, मीरा का देवर, यहाँ तक कि मीरा को फूलों के टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेज दिया था और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूल के हार है। ध्यान से उठाने के बाद जब मीरा ने देखा टोकरी खोलकर, तो उसमें फूलों के हार के साथ श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति भी निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा को फूल के सेज के जैसा हो गया। इस प्रकार कई यातनाएं देने के बाद भी मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम कम ना हुआ। जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गईं, तो उन्होंने चित्तौड़ भी छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गईं, लेकिन वहां जब उन्हें संतोष ना मिला, तब वहां से भी वो चली गईं।
कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन की तरफ वो रुख करीं और मानती थीं कि वह गोपी ललिता ही हैं। उन्होंने अपने हृदय में यह सोच लिया था और फिर से वो जन्म लिया है। ललिता कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, प्रेम की दीवानी थी कृष्ण की वो। इसके बाद वो अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरा उत्तर भारत में घूमती रहीं। माना जाता है कि उन्होंने अपना जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे हैं। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई हैं। मीरा के लिए कृष्ण कोई भ्रम नहीं थे, वे हकीकत में थे और हैं हमारे सब के बीच और हमेशा रहेंगे। हम रहें या ना रहें, कृष्ण हमेशा रहेंगे। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना हुआ है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते हैं। बालपन की यह उनकी माँ की कही हुई बात उन्होंने इतना मन में गहराई से मान लिया था, कृष्ण भगवान को अपना सब, कि दूसरा कोई स्थान ले ही नहीं सकता था उनके हृदय में। भावनाओं के परे एक ऐसा धरातल पर पहुंच गया जो बिल्कुल अलग था, जहां यह उनके लिए परम सत्य बन गया था। ऐसे लोगों में एक मीराबाई थी जो कृष्ण को अपना पति मानती थी। यह मीराबाई के लिए कोई मति भ्रम नहीं था, यह एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके साथ उठते बैठते, खेलते घूमते और ऐसा प्रेम मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वे वहाँ हमेशा अपने दिव्य प्रेमी के साथ ही मीरा रहती थी। यहाँ तक कि मीरा ने अपने दिव्य प्रेमी के साथ, वह एक औरत किस प्रकार अपने पति के लिए सब कुछ करती है, उसी तरह मीरा अपने पति को यानी कृष्ण को ही सब कुछ मान बैठी थी। राणा मीरा के पति बहुत प्रयास किया, बहुत प्रकार से कोशिश किया समझाने की, क्योंकि वो भी अपने मीरा को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वह नहीं जान सका कि आखिर मीरा के साथ हो क्या रहा है। दरअसल मीरा जिस स्थिति से गुजर रही थी और उनके साथ जो भी हो रहा था वह बहुत वास्तविकता लगता था, लेकिन उनके पति को कुछ भी नजर नहीं आता था। वह इतना निराश हो गया कि एक दिन उसने खुद को नीले रंग से पोत लिया, कृष्ण की जैसे दिखने के लिए, और कृष्ण की तरह पोशाक पहनकर मीरा के पास आकर खड़ा हो गए। दुर्भाग्य से उसने गलत तरह से रंग का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई और पूरे शरीर में चकत्ते निकल गए। मीरा के आसपास जो लोग रहते थे वो शुरुआत में बड़े चकराए कि आखिर मीरा का क्या करें। बाद में वे जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाइयों तक देख लिए, तब उन लोगों को भी समझ आया कि मीरा कोई साधारण औरत नहीं है, बहुत असाधारण है। लोग उनका आदर करने लगे, यह देखकर कि वे ऐसी चीजें कर सकती हैं जो कोई और नहीं कर सकता। उनके आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी। पति के मरने के बाद मीरा को बड़े आरोप का सामना करना पड़ा। उन्हें आरोप लगाया गया उन दिन बेविचार के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, इसलिए उन्हें शाही दरबार में उनके देवर ने जहर पीने के लिए दिया और उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चली गईं। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रहीं। इस तरह कई घटनाएं हुईं जो दरअसल भक्ति ऐसी चीज है जो व्यक्ति को खुद से भी खाली कर देती है। जब मैं भक्ति करती हूँ तो मैं किसी मत या धारणा के विश्वास से बात नहीं कर रही हूँ। मेरा मतलब पूरे भरोसे और आस्था के साथ है, आगे बढ़ने से है।
तो सवाल यह भी उठता है कि भरोसा कैसे करूं, क्योंकि हमें ना कृष्ण दिखाई देता है और ना ही हमने मीराबाई की और कृष्ण की प्रेम कहानी देखी है। आपके मन में भी यही विचार चल रहा होगा। आप इस धरती पर आराम से बैठे हैं, यह भी भरोसा ही है। यह गोल धरती बड़ी तेजी से अपनी धुरी पर और सूरज के चारों ओर घूम रही है। यह मान लीजिए अचानक धरती माता उल्टी दिशा में घूमने लगे और आप धरती के अंदर समा भी सकते हैं या छिटक कर कहीं जाएं। आप नहीं जानते आप कहाँ पहुँचेंगे। यह सब बात हो सकती है, परंतु एक भरोसे के साथ हम बैठते हैं तो हमें लगता है कि ये असंभव है। इसी प्रकार जो भी मीरा और कृष्ण के प्रेम लीला है, यह सब संभव है। इसे बस देखने के लिए हमारा नजरिया बदलना होगा। कृष्ण वही है, पृथ्वी वही है, जल वही है, सूरज वही है, चंद्रमा वही है। बस आपको और हमको बहुत ही ज़्यादा भरोसे की ज़रूरत है। यदि अनजाने में और बिना प्रेम भाव के आप कह रहे हैं, इस भरोसे को पूरी जागरूकता के साथ प्रेम के साथ करना सीखिए। यही भक्ति है। यदि किसी से प्रेम करते हैं सच्ची भावना से, और वह भगवान तक हमें अवश्य पहुंचाता है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि लेना और देना। आज के समाज में 80% यही हो गया है कि तुमने मुझे क्या गिफ्ट दिया और मैंने तुम्हें क्या दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। परंतु 20% अभी भी है वास्तविक प्रेम। वो कभी जताते नहीं कि हमने आपके लिए क्या किया है। इसी प्रकार प्रभु हमसे कभी जताते नहीं कि मैंने तुम्हें कितनी उपलब्धि दे रखी है, और हम उनका धन्यवाद करने के बजाय उन्हें हमेशा गिनाते रहते हैं कि आपने ये चीज़ तो हमें दी ही नहीं प्रभु। यही भक्ति है। यही सृष्टि जैसी है उस पर वैसे ही भरोसा करते हुए अगर आपने यही भक्ति की है तो कोई मत या मान्यता की जरूरत नहीं है। भक्ति का अस्तित्व में होने का सबसे खूबसूरत तरीका मीराबाई और कृष्ण का प्रेम है कि सब कुछ वो छोड़कर भगवान कृष्ण की ही हो गई, और जैसे ही सब कुछ वो छोड़कर प्रभु के चरणों में समा गई, वैसे ही प्रभु उनको अपने हृदय में विराजमान किया। द्वारका में सब लोगों के सामने श्री कृष्ण के मूर्ति में मीराबाई समा गई हैं। इससे यही लगता है कि प्रेम में वाकई में बड़ी शक्ति और श्रद्धा है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं उन सब से बड़े मन से आप मिलिए। जब भी मिलते हैं किसी से, क्या पता कोई अपना ऐसा व्यक्ति हो जिसको आपके प्रेम और सहारे की ज़रूरत है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि प्रेमिका और प्रेमी ही प्रेम करते हैं। अपने माता पिता से, अड़ोस पड़ोस में कोई भी अगर वृद्ध है तो उसके पास जाइए। 5 मिनट अगर निकाल के समय बैठेंगे तो क्या पता वो कितनी दुआएं देगी आपको। आज के समय किसी के पास टाइम नहीं होता है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। परंतु जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं घर में रहती हैं और 60 साल के आसपास की हैं, वे सभी को यदि किसी प्रकार की ज़रूरत है तो आप ज़रूर उनकी सहयोग करिए। ये जो देने का सर्कल है वही मिलता है, इसमें कोई असत्य नहीं है। ये मानकर आप दूसरे को वही दीजिएगा जो आपको लेने की इच्छा हो। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।